गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए सर, नमस्कार है, आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि जो वीकेंड रहा होगा वो बहुत ही पढ़ाई लिखाई की आपने की होगी। ठीक है, आइए सर। हमने किया था, मेरे को कुछ नहीं पता हमने क्या किया। हमने क्या किया था? कुछ नया करना था क्या? आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था? अच्छा, नरेशन खत्म किया था और नया टॉपिक। एक सेकंड में देख लेता हूं यार एक बार, आपके लिए क्या प्लान किया हुआ मैंने सुबह वाले बैच में, क्या नया टॉपिक चालू करें। एक सेकंड का बस मुझे वक्त उधार दीजिए, अभी मैं आपको बता देता हूं सर। ओहो, मेरे दिमाग से निकले, आपका सोचा ही नहीं मैंने। ओके, आपका एक छोटा टॉपिक मैं कराता हूं आज। हम करेंगे नरेशंस की एरर्स की पीडीएफ मिली। ठीक है, ठीक है, डन। हम चालू करेंगे क्वेश्चन टैग। हम चालू कर रहे हैं भाई क्वेश्चन टैग। जो नया टॉपिक हम चालू कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, मच्छर ने काट। तो हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन टैग। छोटा टॉपिक है और बहुत ही प्यारा और लड्डू टॉपिक है। और भाई एग्जाम में, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं एक नंबर का ये टॉपिक है, बट वो एक नंबर आपके लिए बिल्कुल प्यारा और फ्री होगा, उसको जल्दी से ले ले। ठीक है, डन है। ये ऐसा अगर मैं देख पा रहा हूं तो लिस्ट में क्वेश्चन टैग बीच से ब्रेक तो नहीं कर रहा हूं मैं कुछ, है भाई? बीच में ब्रेक कर रहा हूं? हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको, फिर रुको। तो अभी हेडिंग मत डालो भाई, ये लो मिस कर दिया। रुको 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 रुको, अभी हेडिंग मत डालो, बीच में ब्रेक हो रहा है। हाँ, चेक करने दो एक बार लिस्ट। हम्म, ओके, अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ। हमने लास्ट अभी क्या नरेशन किया ना, नरेशन। ओके, नरेशन के बाद है लिस्ट एडवर्ब। एडवर्ब, हाँ, ये वाला पेयर अभी करेंगे। देखो, अभी हम करेंगे एडवर्ब, ठीक है। उससे पहले कंजंक्शन भी चालू कर सकते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन करते हैं, फिर करेंगे इन्वर्जन, और फिर करेंगे हम एडवर्ब। अगले 3 टॉपिक की लिस्ट आपकी ये है। अभी करेंगे कंजंक्शन, इन्वर्जन और एडवर्ब, क्योंकि कंजंक्शन
इन्वर्जन और एडवर्ब, ठीक है। ये 3 टॉपिक अब आपके पास आएंगे, ये लिस्ट है, ठीक है। कंजंक्शन, इन्वर्जन और एडवर्ब, ये तीनों टॉपिक आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, मामले अभी पता चलेंगे। तो अगले टॉपिक की भी लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी। हम करेंगे कंजंक्शन, ठीक है, आपका फिर करेंगे इन्वर्जन और फिर हम करेंगे एडवर्ब, ठीक है। ऐसा कुछ डन है। अब इसमें से तो कुछ मैं मिस नहीं कर रहा हूं यार। बताइए, कंजंक्शन करें, डन ना? ओके, तो कंजंक्शन करते हैं। कंजंक्शन तो नहीं हुआ ना अभी? हाँ, कंजंक्शन नहीं हुआ ना अभी? हाँ, कंजंक्शन नहीं हुआ, वेरी गुड। तो मैं आपका रीनेम भी करा देता हूं और यहां से स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन की कहानी। तो ये 3 टॉपिक अब हम करेंगे, कंजंक्शन, इन्वर्जन और एडवर्ब। ये अगली आपकी लिस्ट है, ठीक है। कंजंक्शन, इन्वर्जन और एडवर्ब, तो हेडिंग डाली। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आपको यही पता है हर टॉपिक को मैं प्यारे ही बोलता हूं, क्योंकि वाकई में इंग्लिश में सारे टॉपिक प्यारे हैं। कुछ भी पढ़ लो, हर सब्जेक्ट में सब कुछ ही प्यारा है भाई, क्योंकि ये मुझे मदद करने वाले हैं तुम लोगों की नौकरी दिलवाने में। ठीक है, चलो कंजंक्शन टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और अगर मैं फितरत में बोलूं, आपने नरेशन जिस तरीके से पढ़ा है या वॉइस पढ़ा है, वर्ब है, आपने इतने हैवी टॉपिक्स किए हैं, उसके मुकाबले बहुत ही आसान टॉपिक है। चलो, कंजंक्शंस को पढ़ने के लिए कंजंक्शन का थोड़ा सा आपको बेसिक एक हिस्सा पता होना चाहिए। वो बेसिक हिस्सा क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, सर कंजंक्शन की आखिरकार डेफिनेशन क्या होती है? आते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलो जानते हैं क्या है आखिरकार कंजंक्शन, ठीक है। तो आप इसी के नीचे लिख लोगे, कंजंक्शन अपने आप में एक होता है ज्वाइनिंग वर्ड, या आप सेपरेट लिख लो, ठीक है ना, इसमें खिचड़ी मत बनाओ, सेपरेट लिखो। कंजंक्शन, ठीक है, अपने आप में एक होता है ज्वाइनिंग वर्ड। क्या होता है मेरे दोस्त? ज्वाइनिंग वर्ड। अब आप बोलोगे सर ये जोड़ता है, मैंने बोला भाई साहब किसको जोड़ता है? अगर ज्वाइनिंग वर्ड है, ठीक है, वेरी गुड, अगर ज्वाइनिंग वर्ड है तो किस किस को जोड़ेगा? याद रखिएगा, ये जोड़ सकता है शब्दों को, साथ साथ कॉपी कीजिए, ये जोड़ सकता है फ्रेजेस को, ये जोड़ सकता है क्लॉजेस को, और ये जोड़ सकता है सेंटेंसेस को। अब इनको सबको देख लेते हैं, आखिरकार ये क्या होता है। देखो, फ्रेज क्या होती है भाई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्लॉज क्या होती है? एक स्टेटमेंट। क्लॉज क्या होती है? एक स्टेटमेंट जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट और अपनी एक वर्ब होती है। और सेंटेंस क्या होता है? ये भी एक स्टेटमेंट ही हो सकती है, ये भी एक स्टेटमेंट ही होती है, बट याद रखिएगा इसमें बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, इनकंप्लीट सेंस नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, इनकंप्लीट सेंस नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास, चलो एग्जाम्पल से मैं एक बार एक चीजें समझाता हूं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कंजंक्शन को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, हमने बोला मोहित एंड सोहन हैव कम, हैव कम, मोहित और सोहन आ गए हैं। तो आप यहां पर एक कंजंक्शन देखेंगे एंड, जो किसको जोड़ रहा है? मोहित और सोहन, जो अपने आप में 2 शब्द है ना, ऐसे कह सकते हैं, एक मोहित नाउन हो गया, एक सोहन नाउन हो गया, दोनों को जोड़ रहा है एंड, एंड कंजंक्शन हो गया। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, जरा उस चीज को भी यहां देखते हैं, ठीक है, डन। चलिए ध्यान से सुनिए, मैंने बोला फ्रेज का मीनिंग बना, आई विल बाय अ न्यू बाइक और एन ओल्ड कार। भाई एक इंसान आपको ये कह रहा है, या मैं खरीदूंगा एक नई बाइक या
एक पुरानी कार, हमेशा होते हैं या तो एक नई बाइक ले लूंगा यार, या मैं उसी उतनी पैसे में एक पुरानी गाड़ी ले लूंगा। अब यहां और कंजंक्शन है। अब ये और कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? अ न्यू बाइक और एन ओल्ड कार। अब इसको और इसको और कंजंक्शन यहां जोड़ रहा है। अब मैंने बोला यहां एक शब्द नहीं है, यहां कितने शब्द हैं? 3। यहां भी कितने शब्द हैं? 3। तो अब ये क्या हो गई? फ्रेज। फ्रेज है ना। चलो अब ये क्या हो गई? फ्रेज। फ्रेज। ये भी बात आपके दिमाग में बैठ गई। अब ये फ्रेज हो गई, तो शब्दों को जोड़ सकता है कंजंक्शन, फ्रेजेस को जोड़ सकता है कंजंक्शन। यहां तक बात समझ में आती है आपके? चलो कॉपी कीजिए। फिर अब मैं क्लॉजेस पे आता हूं कि क्लॉज और सेंटेंस को कैसे वो टैकल करेगा। ठीक है भाई। और क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस बेसिकली होता है? ठीक है, आसान है। चल, नरेशंस के एरर्स की पीडीएफ नहीं मिली, चलो मैं जरवा देता हूं, चेक करेंगे मेरे भाई। ध्यान से सुनेगा। होता क्या है, मैंने अभी भी बोला ना, क्लोज एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और सेंटेंस इनकम्प्लीट बात होती है। जरा चीजों को समझिएगा। देखो, अगर मैंने बोल दिया ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, भाई वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा एक बेस्ट मित्र है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो आप अगर इसे चेक करोगे तो भाई देखो, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, हाँ ये एक सेंटेंस हो गया, ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। हाँ, इस सेंटेंस में कितनी बातें हैं? एक बात। हाँ, तो ये एक क्लोज का सेंटेंस हो गया। मैंने बोला भाई ये अपने आप में क्या बोला? सर आपने बोला सर एक सेंटेंस हो गया। मैंने बोला वेरी गुड। भाई इसमें कितनी बातें हैं? सर एक ही बात है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, ये वर्ब हो गई सर, ये सब्जेक्ट हो गया, हाँ तो एक क्लोज है। हाँ, तो ये सेंटेंस कितनी क्लोज का है? एक सेंटेंस है, एक क्लोज का है। तो ये एक क्लोज का एक सेंटेंस, एक क्लोज का एक सेंटेंस हो गया ना आसान? बस अब ध्यान से सुनेगा, अब ध्यान से सुनेगा अगला एग्जांपल। अब अगर मैंने ये बोल दिया ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एंड हाँ ही ऑलवेज हेल्प्स मी, और ये हमेशा मेरी मदद करता है। अब एक बात बताओ, अब मैं कह सकता हूं एक स्टेटमेंट ये है इसमें, हाँ वेरी गुड, और एक एंड ले आया कंजंक्शन अपनी तरफ से, वेरी गुड। तो अब इसमें टेक्निकली कितनी बातें हैं? 2 बातें हैं, बट ये सेंटेंस तो एक ही कहलाएगा ना, कंप्लीट। इसलिए आप यहां फुल स्टॉप तो एक ही बार लगाओगे ना भाई, यहां ये जो फुल स्टॉप है एक ही बार तो आएगा, तो आप इसे क्या बोलोगे? एक सेंटेंस है। वेरी गुड। अच्छा, इसमें बातें कितनी है? 2। 1 2, 1 2, और दोनों बातों को जोड़ कौन रहा है? एंड कंजंक्शन। अब बात पता है मेरे दोस्त क्या है, ये कंजंक्शन कौन सी क्लोज का हिस्सा माना जाए? भाई मैंने बोला ना, एक क्लोज तो ये है, एक क्लोज ये है। कितनी बातें हैं? 2 बातें हैं, 2 बातों का एक सेंटेंस है, ये फर्क है। तो एक सेंटेंस एक क्लोज भी हो सकती है, क्लोज भी है सेंटेंस भी। ज्यादा बातें एक सेंटेंस है, जोड़ दोगे किससे? एंड से। कंजंक्शन से जोड़ी जाती हैं बातें, बातें भाई कंजंक्शन से जोड़ी जाएंगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंड कंजंक्शन इस क्लोज का हिस्सा मानूं या मैं इस क्लोज का हिस्सा? ऑफ कोर्स इस क्लोज का हिस्सा माना जाएगा। ये एंड कंजंक्शन किस क्लोज का हिस्सा माना जाएगा? अगली क्लोज का, इस क्लोज का थोड़ी ना माना जाएगा, है ना? वेरी गुड। तो इसीलिए ये इस क्लोज का हिस्सा माना जाएगा, इसका नहीं माना जाएगा। तो जो विदाउट कंजंक्शन होती है उसको मेरे दोस्त हम मेन क्लोज कहते हैं। जो विदाउट कंजंक्शन होती है उसको हम कौन सी क्लोज कहते हैं? मेन क्लोज कहते हैं, क्योंकि भाई मेन तो फिर वही है, मेन तो वही है, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है भाई। डन है, बताओ। ये ध्यान रखिएगा, आसान हो जाएगा ना काम, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और छोटू मियां, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखिएगा, इसको कई बार हम प्रिंसिपल क्लोज भी कह देते हैं। प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज को हम प्रिंसिपल भी क्लोज कह देते हैं। इसको मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज भी कह दिया जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, इसको मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज भी कह दिया जाता है। डन, वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी आपके पास होता है ना, हर एक चीज पता होनी चाहिए डियर, हर एक चीज पता होनी चाहिए, हर एक चीज। मेन प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, मेन क्लॉज कैसे कहते हैं, हमें पता है सर, है ना, ऐसे रहेंगे ना, वेरी गुड, हमें पता है। आगे देखना भी, क्लॉज के भी कई टाइप आते चले जाएंगे, इसी के नीचे आप देखिएगा, यहां तो कॉपी हो ना। चलिए, इसी में आज मैं आपको सिखाऊंगा, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग, वो अपना एक कंप्लीट मीनिंग देती है। ठीक है, अगर उसको आप इंडिविजुअल देखोगे तो वो अपना एक कंप्लीट मीनिंग देती है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना एक कंप्लीट मीनिंग देती है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, वो क्या होती है, डिपेंड होती है। या इसको ऐसे लिख देता हूं, क्या होती है, नॉट कंप्लीट मीनिंग, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। ठीक है, हां, क्या करेगी, दूसरी क्लोज के साथ मिलकर कंप्लीट मीनिंग करेगी। मतलब कंप्लीट में, नॉट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी, दूसरे के साथ डिपेंड है, क्या करेगी, दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, कि अगर वो आएगा तो मैं फिर आपकी बात कंप्लीट कर दूंगा। जैसे अब मैं आपको डायरेक्ट लिख के पूछूंगा, ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। देखो, मैंने बोला मोहन एट 2 एप्पल्स, मोहन एट 2 एप्पल्स, तो आप ये क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आप इसे बोल दोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। चलो, मैंने यहां पे लिख दिया बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल, तो फुल स्टॉप भी नहीं लगाऊंगा। अब ये क्या है, सोचो, अब ये क्या है, मैंने बोल दिया बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल, या ऐसे कर लो, बिकॉज ही वॉज हंग्री। भाई मोहन एट 2 एप्पल्स, मोहन ने 2 एप्पल खा लिए, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। तो एक बात बताओ, ये दोनों बातों को जोड़ोगे आप, भाई दोनों बातों को जोड़ोगे तो सेंटेंस तो बन जाएगा, मोहन एट 2 एप्पल्स बिकॉज ही वॉज हंग्री। लेकिन देखो, मोहन एट 2 एप्पल्स, मोहन ने 2 एप्पल खाए थे, बात सही है, मीनिंग इतना भी दे रही है। लेकिन अगर आप खाली इसको देखो, बिकॉज ही वॉज हंग्री, तो बिकॉज कंजंक्शन हो जाएगा। वेरी गुड, और ये कंजंक्शन क्या, इसके साथ ही जुड़ेगा, बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वो भूखा था, क्योंकि वो भूखा था, ये चीज इस पर डिपेंड करती है, तभी तो मीनिंग देगी। तो इसको हम बोल देंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे से अटैच हो, उसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। जो अपना मीनिंग खुद भी दे पा रही है, इंडिविजुअल लेवल पे भी मीनिंग दे पा रही है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया, आया ना मजा। तो प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको पता चल गई। और इनको जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। तो 2 सेंटेंस बोल दो आप उनको, उन सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। हो गया ना काम आसान।
हाँ भाई, आज रात को करेंगे क्लास, आज रात को करेंगे यूट्यूब पे क्लास ना। पता चल गया सर, क्या कहते हैं सर? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? इसको ऐसे ही दे। डन है? बोलो मजा आया जी? वेरी गुड, बहुत अच्छी। ठीक है, हो गया ना आसान? तो भाई अब हमें पता चला, अच्छा कंजंक्शन का मतलब होता है जो शब्दों को, फ्रेज को, क्लोज या सेंटेंस को जोड़ देता है। भाई क्लोज सेंटेंस बात बराबर भी है, हमने देखा यहां, ठीक है, उनको जोड़ देता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? कंजंक्शन। बना? चलो अब क्या जानते हैं कंजंक्शन के टाइप्स। अब क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त हम? कंजंक्शन के टाइप्स। जो कंजंक्शन होता है वो अपने अलग अलग क्या देता है? ठीक है, टाइप्स बताता है। तो अब हमने कंजंक्शन के क्या पढ़े? टाइप्स। देखो डियर, कंजंक्शन के अपने आप में होते हैं टाइप्स। कितने? दो। मैं यहां पे लिख दूं, दो मेन टाइप उसके दो होते हैं। एक होता है बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब आप पता है क्या बोलोगे? सर खोपड़ी घूम रही है उनका। मैंने बोला क्यों घूम रहा है? सर कई सारे नाम आ गए। मैंने बोला क्यों क्यों परेशान है? एक बात बता, आपके पास क्या नाम आया? क्लॉज, सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज, पता है ना? ठीक। क्लॉज कितने टाइप की होती हैं? क्यों याद रखनी? ये देखना, उनका नाम बताते तेरे को याद आ जाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। इजी। तो सम अप करो, दिमाग ठंडा हुआ। अब एक नया नाम और आ गया तो उसे पकड़ लो। नया नाम आया है, ओके चलो सीखते हैं। नया नाम आया है, ओके चलो सीखते हैं। पकड़ लो उसको। क्या? कंजंक्शन के टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब आप बोलोगे ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? सीखेंगे अभी एक एक करके, आसान है मेरे दोस्त। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? जो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। भाई कौन बंदा कोऑर्डिनेट करेगा? जिनके विचार मिलते होंगे। जिनके विचार नहीं मिलते होंगे वो कहां कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना? तो जिनके विचार मिलते होंगे वही तो कोऑर्डिनेट करेगा। और विचार कैसे मिलेंगे? इंग्लिश में विचार कैसे मिलेंगे? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, इक्वल रैंक। मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे किसको? इक्वल रैंक्स को। अब आप बोलोगे सर ये इक्वल रैंक्स क्या होती है? इक्वल रैंक्स पता है क्या होती है? देखो, अगर एक सब्जेक्ट है, हां, तो मेरे दोस्त दूसरा भी सब्जेक्ट ही होगा। वेरी गुड। अगर एक ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट ही जुड़ेगा। अगर एक एडजेक्टिव जुड़ रहा है तो दूसरा भी एडजेक्टिव ही जुड़ेगा। समझ लो? अगर एक क्लॉज जुड़ रही है तो दूसरी भी क्लॉज ही जुड़ेगी। अगर एक एडवर्ब जुड़ रही है तो दूसरी एडवर्ब ही जुड़ेगी। अरे बहुत आसान हो गया यार। कोऑर्डिनेट तभी तो होगा जब इक्वल रैंक जुड़ेंगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लॉज क्लॉज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। तो ऐसा कंजंक्शन जो ऐसे इक्वल चीजों को जोड़े उसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। याद हुआ? कितना आसान हो गया काम। चलो आप ध्यान दो। जैसे भाई अभी अभी जब आपने ये लिखा था मोहित एंड साहिल विल गो देयर। मोहित और साहिल वहां जाएंगे। अब आप सुनिए, एक मोहित सब्जेक्ट, दूसरा साहिल सब्जेक्ट। तो भाई एंड कंजंक्शन पक्का कैसा कंजंक्शन हो गया? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एंड कंजंक्शन कैसा कंजंक्शन हो गया? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या कर रहा है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। आ जाओ बच्चे। मैंने बोला ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। क्या देखा मेरे दोस्त? वो गरीब है परंतु ईमानदार है।
वो गरीब है परंतु ईमानदार है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, पुअर क्या हुआ? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव। दोनों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को किसने जोड़ा? बट ने। बट कौन सा कंजंक्शन बना? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आसान, मजा आ गया है ना? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अभी अभी मैंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी, कहां गया? आई विल बाय अ न्यू कार और एन ओल्ड कार। देखो ये बाय क्या है? वर्ब। वर्ब का क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 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 को किसने जोड़ा? और ने। तो और वहां क्या बन गया? अपने आप में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ऐसे अब कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर एक एक करके उन्हें पढ़ना चालू करेंगे। करो पहले यहां तक कॉपी। तो ये तो बहुत आसान है मेरे भाई। बताओ कोई समस्या तो रही नहीं ना यार यहां? धन भाई अब आप चाहोगे सर इनको याद कैसे रखें, ठीक है? अब इनको याद कैसे रखें, तो अब आपको वो हिंट बताता हूं, ठीक है? आइए अब आपको वो हिंट बताता हूं इनको कैसे याद रखें। देखो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनके लिए एक हिंट बनाई गई है और इस हिंट के बगैर भी आप उन चीजों को समझ पाओगे। कैसे? देखो भाई उनके लिए हिंट क्या बनाई गई है कि आप FAN फैन और ऐसे आप इन्हें बोल देते हैं बॉयज। फैन बॉयज, FAN पंखा है और बॉयज हो गए लड़के, है ना? जैसे आप GS में बना लेते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं ना, तो ऐसे हमने बना दिया फैन बॉयज, ठीक है? ग्रामर में इसे मान लिया जाता है। अब इसके भी कैसे है रिदम, कैसे कैसे होते हैं कंजंक्शन। देखो F से बनता है मेरे दोस्त फोर। F से क्या बनता है? फोर। अच्छा देखो फोर भी कंजंक्शन भी होता है, फोर आएगा। ए से क्या बनता होगा? एंड। एन से क्या बनता है? नोर। अच्छा B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो, ठीक है? फॉर एंड नोर बट और येट सो। और भी हैं जो इन्हीं से पैदा हुए, ठीक है? और भी हैं, ठीक है, जो इन्हीं से पैदा हुए हैं, उस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है? जैसे देखो अब भाई अगर आप बोलो फोर क्या बताता है, तो मैं बोलूंगा मेरे दोस्त ये रीजन बताता है कि कोई भी काम क्यों हुआ। जैसे आप कल नहीं आए, मैंने बोला बताओ क्यों नहीं आए। फोर कहीं ना कहीं क्या करता है ना कोई रीजन बताता है क्यों नहीं आए। ऐसा ही मेरे दोस्त सो है, मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, तो बताओ क्यों नहीं आए थे? मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, तो भी रीजन वगैरह बातें बताता है क्यों नहीं आए। बताओ भाई क्यों नहीं आए? कराऊंगा सबको अलग अलग कराऊंगा, अभी जो मैं बता रहा हूं वो देखिएगा। अच्छा एंड क्या करता है भाई साहब? एंड सिर्फ चीजों को क्या करता है? इन जोड़ता है ना? ये है तो ये भी है, मतलब किसी की चीज को भी क्या करता है? इंक्लूड करता है। किसी भी चीज को क्या करता है? एडिशन करता है, भाई तू भी आ जा, है ना? ऐसा कुछ एंड का काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, नोर क्या करता है? ना तो ये ना वे, क्या करता है बताओ? और है, नोर है, ये क्या करता है? और का मतलब क्या है? सर कोक नहीं है, पेप्सी ले आ, या तो ये या ये ना ये, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट बताता है। ऑल्टरनेट बताता है ना? ये भी क्या करता है? ऑल्टरनेट बताता है। लिखना है बेटा आपने, ऑल्टरनेट बताता है, तू आ जा या तू आ जा, ऑल्टरनेट बताता है। तो उस ऑल्टरनेट बताने वाले को हमने यहां पर डाल दिया कि भाई ये तो ये बताएगा, ये तो ये बताएगा।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं बट की और येट की बात करूं, दोनों, मतलब मैंने इसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं, मैंने इसे इनवाइट किया था फिर भी वो आया नहीं, येट होता है फिर भी, तो इनको बोलते हैं एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव, एडवर्जेटिव का मतलब पता है क्या होता है? एडवर्जेटिव का मतलब होता है पलटी मार। पलटी मार का मतलब यह होता है भाई साहब, जैसे मैंने उसे बुलाया परंतु वो आया नहीं, उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, उल्टा उल्टा, एकदम से पलटी मार। ठीक है, और जो सेम रहता है वो होता है एंड। तो ये इनके काम होते हैं, इनके काम लिखे हैं मैंने, देख रहे हो, इनके काम लिखे हैं। ये क्या करता है? रीजन बताता, रीजन बताता, ये पलटी मारता है, ये ऑप्शन बताता है। ऑल्टरनेट का मतलब पता है क्या होता है? ऑप्शंस। ये आपको ऑप्शंस बताता है, ये ले ले यार, ये ले ले यार। ठीक है, हाँ, कॉन्ट्रास्ट भी बोल देते हैं बेटा, इसको बट को ना एडवर्जेटिव से कॉन्ट्रास्ट भी बोल देते हैं, कॉन्ट्रास्ट पलटी मारता है। ठीक है, ये क्या करता है? इंक्लूड करता है, एडिशन करता है, तू और तू, तू और तू। ये क्या करता है? मना कर देता है, या तो ये या तो ये, है ना, इनके हिसाब से। वेरी गुड। अब पता है क्या किया गया? अब पता है क्या किया गया? अब नीचे फिर से लिखेगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आप बोलोगे ओके सर, या इसके एक सेकंड रुको, देखो, अब इन कंजंक्शंस को कहीं और भी आपने सुना है, इन कंजंक्शंस को कहीं और भी आपने सुना है, मतलब देखो, इनसे कुछ और भी बनता है क्या? एंड को कहां कहां देखा है? इसी के नीचे लिखना है आपने। एंड को आपने एक जगह और देखा होगा, बिटवीन, हां, और एंड के साथ। आपने बोथ के साथ भी मेरे दोस्त एंड देखा होगा। एंड यहां दिखता है। आपने बिटवीन के साथ भी एंड फिक्स करके देखा होगा, आपने बोथ के साथ भी एंड फिक्स करके देखा होगा, बताऊंगा भी कराऊंगा भी। ठीक है, फिर बारी आती है भाई साहब बट की। बट आपने और कहां देखा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी एक कंपाउंड है भाई, ये भी पढ़ना है। मतलब देखो, पहले मैंने ये कंजंक्शंस बनाने सिखाए, अब इनसे कंपाउंड बनाने सिखा। ठीक है, अच्छा, और कहां देखा है? आपने देखा होगा ईदर और के साथ भी देखा होगा, और नीदर नोर के साथ भी देखा होगा। नीदर नोर आपने, अरे सर मस्त है, आसान है, वेरी गुड, आसान है, वेरी गुड। तो आपने इनको इस तरीके से भी कहीं ना कहीं देखा होगा, तो इन्हें हम बोल देते हैं कंपाउंड्स। ठीक है भाई, कंपाउंड्स। ये चीजें हैं। चलो, इनके अलावा एक दो चीजें और आएंगी, अभी मैं उनको आपको लिखवाने वाला हूं। तो पता है क्या हुआ? हुआ क्या, जब ये कंजंक्शंस आपने ऐसे बांट लिए, हिंट मैंने दे दी है, ठीक है, तो आपको याद रह जाएंगे, अब तो भूलोगे नहीं। पहले ये बना, इनसे ये बना लिए। अब इनके बेस पर क्या किया गया मेरे दोस्त, आप कॉपी करो, मैं अगली स्क्रीन ले रहा हूं, अगली स्क्रीन यूज करूंगा। आप कॉपी करो, मैं अगली स्क्रीन यूज करूंगा। डन। देखो, अब हमने ये बोल दिया, अब इसके बाद की कहानी देखो। जो जो मैंने इनके काम बताए ना, इनके काम से हिसाब से भी इनको नाम दे दिए गए। मतलब देखो, अब क्या किया गया कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, हाँ, इनके भी टाइप्स बता दिए गए। आपने बोला है इनके भी, हाँ देखो, जैसे ए टाइप, ए को हमने बोल दिया
क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। भाई क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का मतलब क्या है? दूसरे को तुम जोड़ के चलोगे, चल तू भी आ जा, चल तू भी आ जा। भाई साहब वो तो एंड का काम था। भाई एंड क्या करता है? चल तू भी आ जा। हाँ, वो तो अपना किसका काम करता है? बोथ और एंड का भी यही काम है, चल तू भी आ जा। और एक और मैं बताऊंगा कंजंक्शन एज वेल एज का भी यही काम है, चल तू भी आ जा। और ये किसी में आपको पढ़ाऊंगा मैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी ये काम है, चल तू भी आ जा। देखो बट तो क्या करता था? कॉन्ट्रास्ट दिखाता था, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या कहता है? ना तो केवल ये, चल तू भी आ जा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये कंजंक्शंस को क्या बोल रहे? क्यूमुलेटिव। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन, एडिशन जोड़ना है। तो ऐड करने वालों को हमने क्या बोल दिया? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। बस इनके नाम मैं आपको बता रहा हूं ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप पहचान पाओ। एडवर्जेटिव कंजंक्शंस अभी अभी बताया था। भाई एडवर्जेटिव कंजंक्शंस कौन होता है क्यूमुलेटिव में? क्यूमुलेटिव में एडवर्जेटिव कौन करता है? बट। अभी अभी मैंने बताया था आपको येट, ठीक है ना? बट और येट मैंने आपको बताया था। और एक और आता है वेयर एज, मैं बताऊंगा, ये कराऊंगा अभी अभी। एक होता है वेयर एज, वेयर एज भी क्या करता है? इसी तरीके से सेंस देता है, ठीक है? वेयर एज, वेरी गुड। और एक इसी में आ जाता है नेवरदलेस, इसको अलग भी लिख देता है या एक साथ भी लिख देता है। अभी समझाऊंगा इनको, एक एक करके भी समझेंगे। जितने भी कंजंक्शन के नाम आ रहे हैं हर एक को समझेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग जानना इनका मीनिंग क्या होता है। तो मतलब भी मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी तो सिर्फ आप बस कॉपी कर रहे हो इन्हें। तो एक निकल के आ जाता है नेवरदलेस, इनको बोलते हैं एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव कर ले कॉपी। ठीक है, हाँ। वेरेज का मतलब होता है जबकि। लिखवा दूं क्या? देखो वेरेज तो यही समझ जाओगे, आसान है। जबकि जैसे देखो मैंने बोला ही एट, या मैंने बोल दिया ही ईट्स मीट। हाँ, मैंने बोल दिया भाई वो मीट खाता है, ही ईट्स मीट। हाँ, वेरेज जबकि, वेरेज, अरे वहां ए नहीं आएगा ना भाई। वेरेज का मतलब है जबकि ही इज वेजिटेरियन। बताओ अब मैंने क्या बोल दिया भाई? क्या बोल दिया? वो वेजिटेरियन है। हाँ, वो वेजिटेरियन है। हाँ, तो ही इट्स मीट। हाँ, जबकि वो वेजिटेरियन है, वो मीट खाता जबकि वो वेजिटेरियन है। मतलब होता है ना भाई, घर परिवार तुम्हारे वेजिटेरियन है, तुम वेजिटेरियन और खाते तुम मीट हो। हाँ, तो इनके नाम याद रखना ना बेटा, इसलिए जरूरी हो जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता, बताओ ये किस टाइप का कंजंक्शन है? एडवर्जेटिव है, क्यूमुलेटिव है? फिर आप बोले यार जयदीप सर ने ये तो बताया ही नहीं। तो मैं नहीं चाहता ना भाई साहब जयदीप सर को छोड़े ठीक है, मैं नहीं चाहता ना। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ऐसा ही नेवरदलेस है। नेवरदलेस का भी मतलब होता है ऐसा होने पर भी। येट जो मीनिंग देता है ना, ऐसा होने पर भी, ये नेवरदलेस का मीनिंग होता है, जो येट का मीनिंग आता है। ठीक है, ये छोटे छोटे इनको यही बता देता हूं। नेवरदलेस का मतलब होता है ऐसा होने पर भी, ये चीज। ठीक है, वेरी गुड। देखो जैसे बारिश हो रही थी या बहुत ठंड थी या बारिश हो रही थी, ऐसा होने पर भी बहुत से स्टूडेंट्स आ गए थे। बोलते ना बारिश हो रही थी, ऐसा होने पर भी बहुत से स्टूडेंट्स आ गए थे। तो आपने क्या बोल दिया? ऐसे बोल दो, इट वॉज अ रेनी डे। इट वॉज अ रेनी डे। तो मैंने बोल दिया यार तो बारिश वाला दिन था। हाँ, टू रेनी डे। हाँ, फिर मैंने बोल दिया नेवर द लेस, नेवर द लेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केम। ऐसा होने पर भी स्टूडेंट्स में से ज्यादातर जो है आ गए थे। ऐसे आप नेवर द लेस का यूज करते हो, नेवर द लेस का ऐसे आप यूज करते हो।
ये भी पता होना चाहिए यार, मानते हो बात को भाई? तो अब बच्चा सोचता है कि इन पर बेस एरर कैसे होंगे। एरर नहीं, बस सही होंगे, तुम एरर बना मत देना। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला जो टाइप हमारे पास आता है, कॉपी हो गया ना, वो आता है सी टाइप। उसको बोलते हैं भाई ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या करते हैं? ऑल्टरनेट दे देते हैं। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ऑल्टरनेट, ये नहीं होगा तो वो नहीं, ये तो ये। तो हमने क्या बोला था? और, ईदर और, नीदर नॉर। यार किसी भी चीज को पढ़ो तो कंप्लीट पढ़ो ना, मजा आएगा। अच्छा, इसी में आता है एक एल्स, इसी में आता है एक अदरवाइज। देखो एल्स और अदरवाइज का मतलब क्या होता है? अन्यथा। अन्यथा, अन्यथा ऐसे ही लिखेंगे ना, अन्यथा, वरना। वरना, जैसे मैंने बोला इस रेड बटन को दबा दो वरना ये मशीन काम नहीं करेगी, है ना भाई? मैंने बोला यू हैव टू प्रेस दिस रेड बटन, हाँ, अदरवाइज, अन्यथा, या आप यहां एल्स, हाँ, और, हाँ, दिस मशीन विल नॉट वर्क, दिस मशीन विल नॉट वर्क। अदरवाइज ये मशीन काम नहीं करेगी। यहीं पर आप एल्स लगा दो, यहीं पर आप और लगा दो, सब सेम मीनिंग देंगे। देखो, और भी सेम सेम देता है, और दिस मशीन, अन्यथा या वरना, या ये मशीन काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप ये मीनिंग देते हैं। चलो, और को तो मैं सेपरेट समझाऊंगा ही, यहां पर एल्स और अदरवाइज लिख लो। और को तो मैं सेपरेट भी समझाऊंगा क्योंकि ये तो छोटे से, एल्स और ये तो अदरवाइज तो बिल्कुल सेम मीनिंग देते हैं और छोटे से ये होता है। ठीक है ना? जैसे मैं बोल दूं आई हैव टू गो नाउ अदरवाइज आई विल मिस माई ट्रेन, या आप बोल दो एल्स, दोनों सही। हाँ, सब्स्टिट्यूट कंजंक्शंस कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे का ऑल्टरनेट बताते हैं, ये नहीं तो ये नहीं। ठीक है, लास्ट ये है इलेटिव। इलेटिव कंजंक्शंस। अब आप बोलोगे सर इलेट करना क्या होता है? इलेट करना होता है एक्सप्रेस करना। ठीक है, टू एक्सप्रेस रीजन या कॉज, कारण या रीजन एक्सप्रेस करना। और ये कंजंक्शन यहां इसमें सो और फोर होते हैं। देखो मैंने बताया था ना, कारण और बताने वाले इलेटिव। इलेटिव करने का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट का एक्सप्रेस करना रीजन, या किसी स्टेटमेंट का कॉज, कारण एक्सप्रेस करना। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप टपोरियों की तरह कंजंक्शन नहीं पढ़ोगे। मैंने बताओ कंजंक्शन क्या होता है। आपने बोला सर कंजंक्शन वो शब्द है। चलो वाइंड अप करूं यहां तक, एक बार मिलकर वाइंड अप करते हैं। आ जाओ। मैंने बोला बताओ भाई कंजंक्शन क्या होता है। आपने बोला सर कंजंक्शन वो शब्द है जो अपने आप में ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जोड़ने का काम करता है। किसको? वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। कंजंक्शंस के टाइप्स होते हैं। पहला कंजंक्शन का टाइप होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब है जो सेम इक्वल रैंक को जोड़ेगा, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट करना है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव जोड़ रहा है, क्लोज क्लोज जोड़ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ रहा है। ठीक है, अगला मैंने बोला भाई साहब फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी टाइप है। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने क्यों बताया? अरे जैसा उनके काम ना सर, हाँ वैसा ही उनका नाम है, जो उसका काम है। अगर वो ऑल्टरनेट दे रहा है तो ऑल्टरनेटिव, अगर कुछ एक्सप्रेस कर रहा है तो इलेटिव, अगर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, अपोजिट है तो एडवर्जेटिव, और अगर कुछ एडिशन है तो क्यूमुलेटिव। याद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते थे आप 1 3, तो एफ है ये फ्रीक्वेंसी से सी एफ कैसे निकालते हैं? 2 सेम, एडिशन करो 3, एडिशन करो 6,
तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जुड़ती हुई, क्यूमुलेट होती हुई फ्रीक्वेंसी, सो उसको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बोल दिया गया। क्यूमुलेटिव एडवर्जेटिव, एडवर्स उल्टा बताएगा, इलेटिव कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करेगा, ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट दे। मैंने लो फिर ऐसे कंजंक्शन पढ़ के क्या होगा, मैंने बोला रोला जमाना है लॉन्डो में, याद है याद है ना, आजकल मीम बड़ा चल रहा है, कहता जिम क्यों जाते हो, कहता रोला जमाना है लॉन्डो में रोला। तो हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारा रोला जमे किसके अंदर, सबसे पहले अपना ही, हमारा कंपैरिजन किसी और से नहीं, हमें पढ़ते वक्त अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, बिकॉज बेटा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, आगे आएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में ये कंजंक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में ये कंजंक्शंस है मेन जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है भाई, चलो तो वही वाली मेरे को डायलॉग याद आ गया, कहता है कंजंक्शन ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो सर इतना ज्यादा डीपली, मैंने बोला रोला जमाना है लोंडो में रोला, है कि नहीं। चलो करो कॉपी। हो गया भाई। आगे बढ़े सर।
चलिए देखो, अब क्या करना है, कुछ नहीं, क्या करो, एक एक करके सारे कंजंक्शन पढ़ लो। जैसे पहले एंड पढ़ लो, एंड क्या करता है क्या नहीं करता है भाई जानना पड़ेगा, और हर एक चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। यूज ऑफ एंड कर लो। आपने सोचा अरे एंड तो बड़ा आसान है, देखो बेटा, देखो भाजी या तो एंड से आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ दो, या एंड से आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सब सेंटेंस सेंटेंस को भी जोड़ेगा, अभी देखेंगे किस तरीके से वो सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, फिलहाल आपने क्या किया, एंड से सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ दो या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ दो। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, होता है क्या मेरे भाई, अभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, जैसे मैंने बोल दिया आई मेट शी एंड है, तो गलत नहीं हो जाएगा यार, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था तो आप बोलोगे आई मेट हर एंड हिम। तो ये एंड कंजंक्शन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैंने अभी जोड़ के बता ही दिया था आपको। हाँ चलिए, फिर हमने बोला मोहित एंड हिज फ्रेंड इज या आर रेडी टू हेल्प यू। तो एंड के केस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल, वो हम चेक करते हैं। जब हम वो चेक करते हैं तो अपने को ये पता चल जाता है मेरे भाई कि हम वहां एंड लगा रहे हैं। हाँ, तो हमने बोला मैं बात किसकी कर रहा हूं, मोहित की या उसके दोस्त की या दोनों की, दोनों की, क्योंकि एंड इसको भी जोड़ेगा इसको भी जोड़ेगा, दोनों की बात हो रही है, क्योंकि एंड का काम है ये। तो आप वहां आर लगाओगे, इसने लगाओगे। ठीक है मेरे भाई, आगे सुनिए पाजी। तो कैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट जोड़ रहा है, आपने बोला बहुत आसान है, बट मैंने कहा ना मैं आपको थोड़ा अच्छे से कंजंक्शन पढ़ाने वाला हूं। अगर एंड एक सेंटेंस को जोड़ेगा तो पता है क्या होगा, यहां मेन क्लॉज आ जाएगी। हाँ, यहां मेन क्लॉज आ जाएगी, वेरी गुड। यहां फिर क्या आएगा, कोमा, क्या बोला मैंने, कोमा, फिर क्या आएगा, एंड, वहां, और फिर एक और क्लॉज आ जाएगी, कैचे। ठीक है, वेरी गुड। आज एक और बात सुनो, एंड आएगा एक और क्लॉज आ जाएगी और ये जुड़ जाएगा। तो भाई एक बात दूसरी बात फिर एंड जोड़ रहा है, तो जब एक बात दूसरी बात आ गई तो कोमा क्यों लगाया जाता है, ठहराव दिखाने के लिए। कोमा क्यों लगाया जाता है, ठहराव दिखाने के लिए कि यार एक बात है। हाँ, जैसे मैंने बोल दिया ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ, एंड फिर आगे आप बात बोल रहे हो तो उससे पहले क्या लगाया जाता है, कोमा, याद रखिए। अब जो ये क्लॉज है, हाँ, ये कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, आपने बोला सर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये क्लॉज क्या क्लॉज कहलाएगी, मेन क्लॉज, या इसको आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज। इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हो, और आप ये तो मैंने बोल दिया ना वहां पे, इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हो, मेन क्लॉज भी बोल सकते हो। अब ये किस कंजंक्शन ने बनाई, एंड, एंड कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो आप पता है इस क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हो। तो आज के बाद अगर कोई तुमसे ये कहेगा ना, ओए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, तुम बोलेगा आए जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाए वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, खत्म। ठीक है, तो तुम्हें एक और नाम पता चल गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, जिसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाते हैं उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, तो इसे जोड़ के मैं कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकता हूं। ठीक है, और इससे पहले क्या आता है, कोमा। तो आपने बोला सर एंड से पहले कोमा आता है, ना 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 ना, यहां कहां कोमा है, यहां कहां कोमा है। एंड से पहले कोमा तब आएगा जब वो दो सेंटेंसेस को यानी कि दो क्लॉजेज को जोड़ेगा, तो एंड से पहले कोमा है। ठीक है, याद रखिएगा, जब वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा तो उससे पहले कोमा है कि एक बात आई और फिर आपने दूसरी बात लिख दी। इसलिए मैंने बोला ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और यहां पर मेरे दोस्त आप देखोगे कोमा एंड ही ऑलवेज हेल्प्स मी, और वो हमेशा मेरी मदद करता है। ठीक है, अब आप इस क्लोज को देखेंगे ना, जब आप इस क्लोज को देखेंगे इसे आप कोऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे। तो एंड ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये थी एंड के बारे में बहुत ही प्यारी बात। ठीक है भाई, ये थी एंड के बारे में बहुत ही प्यारी सी लाजवाब सी बात।
हो गया ना काम आसान भाई, मुश्किल तो नहीं है। तो ये था हमारा एंड। लेकिन अब एंड में एक और चीज क्या है कि हम जब एंड को यूज करते हैं तो बोथ के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है। और बोथ के साथ हम एज वेल एज को भी यूज कर लेते हैं। पहले एज वेल एज पढ़ाता हूं आपको। चलो नीचे लिखिएगा एज वेल एज, जरूरत पड़ेगी। एज वेल एज क्या करता है ना, इंक्लूड करता है। बट जब ये इंक्लूड करता है तो मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है? जैसे देखो मैंने बोला ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ही और उसके दोस्त भी, ठीक है। इज या आर कमिंग हेयर। भाई एज वेल एज को सीखना, फिर ये एंड से कैसे रिलेट करता है मैं वो बताऊंगा आपको। पहले एज वेल एज को सीखना, ठीक है, फिर ये एंड से कैसे रिलेट करता है मैं वो बताता हूं। भाई ये जो एज वेल एज के साथ बात आई ना, हमेशा ये इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट की। मतलब ही साथ साथ उसके दोस्त भी, साथ साथ उसके दोस्त भी, मतलब आप उनको इक्वल प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। अगर आप उनको इक्वल प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो एंड लगाते हैं, ही एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर होता। लेकिन जब भी एज वेल एज आता है तो वो दिखाता है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी है इंक्लूड। तो इसका मतलब वो इसकी बनती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो यहां मेन सब्जेक्ट जो है इससे पहले वाला माना जाता है। इसलिए मैंने कहा था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं होता, डायरेक्ट उसकी प्रैक्टिस होती। एज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि इसे टीचर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रहा होता है, जबकि बात बताने की कंजंक्शन में। तो खामा खाका कई टीचर क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक बना के बैठे हुए हैं। अरे टॉपिक ही नहीं है यार, वो क्यों मजा ले रहे हो? जो बात जहां पढ़ाने की वहीं पे पढ़ा दो, वो टॉपिक ही नहीं है। तो एज वेल एज में ये कमी है। अगर पेपर में होता ही एंड हिज फ्रेंड्स तो आर होता, पहली बात। तो एंड जो एज वेल एज है वो बाकी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ता है कि ये भी इंक्लूडेड है। मेन पार्ट जो होता है वो पहले वाला होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्यों बता रहा हूं, देखो कई बार एग्जाम में आपके पास बोथ के साथ एंड आना चाहिए या एज वेल एज आना चाहिए, इस पर एरर दे देगा। भाई एक बात बताओ, बोथ किसी एक को जोड़ेगा या दोनों को जोड़ेगा? बोथ तो दोनों को जोड़ेगा, और दोनों को जोड़ेगा तो भाई साहब एज वेल एज तो दोनों को नहीं जोड़ता, इसलिए बोथ के साथ एंड का कंपाउंड बनता है, ठीक है, किसी एक का नहीं, एज वेल एज का नहीं। इसलिए बिटवीन भी जो है, बिटवीन दो में बंटवारा करेगा। जब दो में बंटवारा करेगा तो एज वेल एज किसको मेन मानेगा? पहले वाले को, दूसरे वाले को तो नहीं मानेगा। इसलिए बिटवीन के साथ भी एंड आता है। पेपर में ये भी एरर आते हैं भाई, बोथ के साथ एज वेल एज दे देगा, उड़ा देना, बिटवीन के साथ एज वेल एज दे देगा, उड़ा देना, ठीक है। जैसे मैंने कहा बोथ रोहित एंड शी, और पेपर में यहां क्या देगा? एज वेल एज, ठीक है। शी इज या आर कमिंग हेयर। तो हमें पता है यार, अगर बोथ आया है ना, अगर बोथ आया है तो ऑब्वियसली बात है वो एंड ही लेगा, और यहां इज नहीं फिर आर ही आएगा। तो ऐसे कंपाउंड में भी बहुत सारे एरर देता है। तो भाई मेरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट इंग्लिश है। कंप्लीट इंग्लिश पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसके साथ कुछ ऐसा टास्क खेला जाता है। आसान हो गया ना काम? तो हमने एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, बिटवीन एंड, कितने सारी चीजों से चीजें निकलती चली जाएंगी। तो चीजों से चीजें इस तरीके से निकलती चली जाएंगी, कैसे आपने चीजें संभालनी है, कैसे करनी है।
बताओ यहां तक कोई दुख तकलीफ और कोई समस्या है तो डन है। हाँ, और बेटा यूज ऑफ बोथ जो है वो डिटरमिनेट टॉपिक में कराता हूं, जिनका नहीं हुआ जब होगा तो तब बताया जाएगा, ठीक है। चलिए कल मैं आपको कराऊंगा, कहां से यहां तक हो गया, कॉपी हुआ ना आपका, तो अभी ना तो चालू ना खत्म हो पाएगा। कल हम करेंगे और ईदर और नीदर नोर, ठीक है, और ईदर और नीदर नोर वगैरह, ये कल मैं आपको फिर कराऊं, ठीक है, डन है। तो तब तक खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है, और मुस्कुराते हुए यूं ही रिवाइज करते हुए पढ़ते रहें। रात को 9:30 मुलाकात होगी। हर एक स्टूडेंट मुझे रात को 9:30 लाइव दिखे, और टेस्ट में देखते हैं फिर आज आपके कितने नंबर आते हैं, ठीक है। चलिए तो रात को 9:30 यूट्यूब पर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।